हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इन क्वेश्चंस का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन विच लर्निंग थियरी। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस लर्निंग थियरी पर बेस्ड है? ऑप्शंस आर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने यह थियरी दी थी। दिस इज़ अ बेसिक लर्निंग थियरी, बेसिक लर्निंग मेथड यूज्ड बाय एवरी ऑर्गेनिज्म टू गेट टू अ फाइनल सॉल्यूशन। यह बेसिक लर्निंग मेथड है जिसको हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक इंडिविजुअल जिसको यूज़ करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वेयर मल्टीपल अटैम्प्ट्स आर मेड टू गेट टू अ फाइनल रिजल्ट, जहाँ पर मल्टीपल अटैम्प्ट्स करके फाइनल रिजल्ट तक पहुँचा जाता है। Then next question is the teacher should present information to the student clearly and in interesting way and relate this new information to the things students। शिक्षक छात्रों के सामने एक इंटरेस्टिंग वे में इंफॉर्मेशन को बताता है, स्पष्ट करता है और इस नई जानकारी को वह किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शंस आर ऐसी जानकारी के साथ जोड़ता है जो छात्रों को पता नहीं होता, या ऐसी जानकारी के साथ जोड़ता है जो छात्रों को पहले से ही पता है, या ऐसी जानकारी के साथ शिक्षक उस जानकारी को जोड़ता है जिसको छात्र जानने के इच्छुक है, या ऐसी जानकारी के साथ जोड़ता है जो छात्र जानना नहीं चाहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। ऐसी चीज़ों के साथ वह कॉन्टेक्ट को जोड़ता है जो छात्र पहले से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक बन जाएगा यदि ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, वह शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता है। ही हेल्प्स स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ वट ही टीचेस, वह छात्रों को जो पढ़ाता है वह उसका अर्थ निकालने में मदद करता है। ही आस्क्स क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग, वह पढ़ाने के बीच में प्रश्न पूछता है। लास्ट ऑप्शन इज द ही हेल्प स्टूडेंट टू गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक, वह छात्रों को विषय पर प्रश्नों के सही उत्तर पाने में मदद करता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, ही हेल्प स्टूडेंट टू गेट मीनिंग आउट ऑफ वट ही टीचिंग्स, वह छात्रों को जो पढ़ाता है उसको समझाने में वह मदद करता है, उसके अर्थ निकालने में वह मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज। उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शंस आर प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, कक्षा में प्रश्न पूछना एवं परीक्षा आयोजित करना। हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और उनको उत्तीर्ण करने में मदद करना। या हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न, छात्रों को सीखने में मदद करना। टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न, छात्रों को सीखने में मदद करना ही हायर एजुकेशन में टीचिंग का एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ टीचर, शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब इज़ द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का मास्टर हो। ही हैज़ मच एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग द सब्जेक्ट, उसको पढ़ाने जो वह सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका अनुभव हो। स्ट्रेट्स फ्रॉम वट स्टूडेंट नो ऑलरेडी, जो छात्र पहले से जानते हैं उसके अनुसार वह कंटेंट को समझाता है। यूज़ मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का यूज़ करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर स्टेट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, वह जो छात्र पहले से जानता है उसके अनुसार शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय।
अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। ऑप्शन आर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की उपस्थिति, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। गुड टीचिंग तभी अच्छे से परिलक्षित होगी या प्रभावी होगी जब जो छात्र है वह मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Question number 6 is the important ingredients of intrapersonal communication are. Options are self concept, perception, expectations या all of the above, and इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के यह सभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो आप अपने आप में बातें करते हैं, इंटरनल डायलॉग्स विद योरसेल्फ, जो आप अपने आप में बातें करेंगे उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अगर दो पर्सन्स के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन होता है, उसको कोई कन्वर्सेशन होता है, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। देन इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं वह सभी हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, धारणा है, उम्मीदें हैं, यह सभी जो है वह इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम स्टूडेंट्स इन क्लास एग्जिबिट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वह आपकी क्लास में सीखने के प्रति बहुत क्यूरियोसिटी शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे बच्चे ऑप्शन आर गिफ्टेड होते हैं, कम फ्रॉम रिच फैमिली, वह अमीर परिवारों से आते हैं, कृत्रिम व्यवहार दिखाते हैं, शो आर्टिफिशियल बिहेवियर, या फिर क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास, वह क्लास में इनडिसिप्लिन को क्रिएट करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर एक, वह गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं जो कुछ सीखने के प्रति जिज्ञासु रहते हैं, अपनी जिज्ञासा को वह प्रदर्शित करते हैं। दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड इनका IQ 130 से अबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज। टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? ऑप्शंस आर मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट्स, मासिक रिपोर्ट बनाना और रिकॉर्ड बनाए रखना, मेकिंग असाइनमेंट्स एंड हियरिंग रिसाइटेशन, असाइनमेंट बनाना और सस्वर पाठ सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, छात्रों को अनुभव के विकास में निर्देशित करना, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, छात्रों को अनुभव के विकास में निर्देशित करना, यह एक टीचिंग का इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षा की डॉल्टन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन आर फॉर इन्फेंट्स, शिशुओं के लिए, फॉर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, फॉर ऑल ऑफ दिस, या इन सभी के लिए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए डॉल्टन योजना जो है वह उपयोगी है। डॉल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें पीपल अपने आप कोई काम करता है, जो इंडिविजुअल होता है वह अपने आप कोई काम करेगा और रिसीव इंडिविजुअल हेल्प फ्रॉम द टीचर व्हेन नेसेसरी, जब उसको ज़रूरत होगी तो वह टीचर से हेल्प लेगा और टीचर इंडिविजुअली उसको हेल्प करेगा, उस इंडिविजुअल की वह टीचर हेल्प करेगा जब उसको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से लर्निंग प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? ऑप्शन आर सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन अ नोवल पैटर्न, पुराने और नए अनुभवों का संश्लेषण और संगठन जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन पैटर्न बनता है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, वह सभी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर एक परमानेंट इफेक्ट छोड़ देते हैं। इन इट्स सिंपल फॉर्म लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग का मतलब है एक्विजिशन, अर्जन करना, धारण करना और संशोधन करना, एंड ऑल ऑफ दीज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ। यह सभी जो है वह लर्निंग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सिंथेसिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्टिंग इन अ न्यू पैटर्न, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स। एंड लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यह सभी जो है वह लर्निंग प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिक्वेट। सीखने की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पर्याप्त है? ऑप्शन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर,
व्यवहार का संशोधन, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कौशल का विकास, द एक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अधिग्रहण और संगठन, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मोस्ट एडुकेट जो डेफिनेशन है लर्निंग की वह है ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण है। ऑप्शंस आर ही प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन एन इफेक्टिव मैनर विद क्लियर एक्सप्लेनिंग लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर। वह विषय वस्तु को स्पष्ट व्याख्या के साथ प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बेटर होती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ही शुड बी ट्रेन टू वेरियस टीचिंग मैथोडोलॉजीज। वह उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ही शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी, ऑल ऑफ दिस। यह सभी पॉइंट्स जो है वह टीचर की क्वालिटी में इंक्लूडेड होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर को एक इफेक्टिव मैनर में बच्चों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। टीचिंग में बहुत सारे मेथड यूज़ करने चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सीख सकें, उनको सब कुछ अच्छे से समझ आए, और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन। मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब ऑप्शन आर स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक डॉट, छात्र पढ़ाए गए विषय में रुचि रखते हैं। एक्सप्लेनेशंस आर गिवन विद इन रीच ऑफ स्टूडेंट, स्पष्टीकरण छात्रों की पहुंच के भीतर दिए गए हों। द न्यू कंटेंट बीइंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, पढ़ाई जा रही सामग्री को छात्र के पिछले ज्ञान से संबंधित करना। स्टूडेंट रेज क्वेश्चंस एंड गेट देम क्लियरिफाइड, जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उनका स्पष्टीकरण करना, उनको वह क्वेश्चंस क्लियर करवाना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक डॉट। मीनिंगफुल लर्निंग तभी होती है जब बच्चे पढ़ाए गए विषय में रुचि रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट टीचिंग। टीचिंग के बारे में कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शंस आर द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। शिक्षण का विश्लेषण और मूल्यांकन शिक्षण पद्धति में और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें संचार कौशल का अत्यधिक बोलबाला है। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट, यह एक प्रक्रिया है, कोई एक्ट नहीं है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यह सभी कथन जो है वह टीचिंग के बारे में ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेटर एंड लैपटॉप एंड एबेकस, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, पंच कार्ड या एनालॉग कंप्यूटर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। आईसीटी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन। इनमें से कौन सी स्केल डाउन टीचिंग है। ऑप्शंस आर मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग या माइक्रो टीचिंग। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। ऑप्शंस आर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, छात्रों को जानकारी प्रदान करना। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। एनकरेज हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। या फिर हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, promote self learning in students. Teachers role at higher education level is to promote self learning in students, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 18 इज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। शिक्षण के दौरान छात्रों की भागीदारी संभव है, अधिकतम भागीदारी संभव है। ऑप्शंस आर लेक्चर मेथड के दौरान, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के दौरान, इंडक्टिव मेथड के दौरान या फिर टेक्स्ट बुक मेथड के दौरान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टिव मेथड के दौरान जो है वह छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। इस मेथड को नोन टू अननोन इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, बॉटम अप अप्रोच भी इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल टू रूल इसमें जानते हैं, पहले आप एग्जाम्पल देंगे फिर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, देन स्पेसिफिक टू जनरल भी इस मेथड को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस आर रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, इवेल्युएशन मूल्यांकन, रीटीचिंग पुनः पढ़ाना, या फिर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य तैयार करना, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल सामग्री की प्रस्तुति करना। देन इसमें इसका जो ऑर्डर आएगा सबसे पहले इसमें आएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले फोर्थ आएगा, आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, उद्देश्य को सबसे पहले तैयार करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे, देन फोर्थ प्रेजेंटिंग मटेरियल, इसके बाद आप बच्चों को पढ़ाएंगे। देन ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद इवेलुएट करेंगे, देन उनको रीटीच करेंगे। देन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले फोर्थ आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेट करेंगे, देन उनको प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे, इसके बाद उनको पढ़ाएंगे, देन इवेलुएट करेंगे, देन रीटीच करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल संचारक नहीं है। ऑप्शंस आर वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन प्रिसाइज एंड क्लियर वे, वह जो सामग्री को स्टिक और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। वन हु इज़ एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटिंग, जो संप्रेषक की भाषा के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम हो। वन हु नोज अ लॉट बट इज़ समवट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, वह जो बहुत कुछ जानता है लेकिन अपने रवैये में कुछ हद तक सीमित है। लास्ट ऑप्शन इज़ द वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप्स रैपर्ट, जो कभी कभी प्राप्तकर्ता के सामने अनौपचारिक हो जाता है और संबंध विकसित कर लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वन हु नोज अ लॉट बट इज समवट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, वह जो बहुत कुछ जानता है लेकिन अपने रवैये में वह कुछ हद तक सीमित रहता है। यह एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर का एक संचारक नहीं है, सक्सेसफुल कम्युनिकेटर का एक पॉइंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सफल संचारक नहीं है जिनमें जो बहुत कुछ जानता है लेकिन अपने रवैये में कुछ हद तक सीमित रहता है, वह एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं है। तो ये आज की क्लास के कुछ 20 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए थे। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।